हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे जिस टॉपिक ने मुझे बिल्कुल अंदर तक परेशान कर दिया है। मैं इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में हूँ कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, क्या सचमुच इंसानियत इतनी गिर सकती है। और आखिर जो भी कुछ मणिपुर में हो रहा है, आप भली भांति वाकिफ़ होंगे कि आखिर मणिपुर में कैसी कंडीशन हो गई है। तो इन सभी कंडीशन का जिम्मेदार कौन है इन सभी कंडीशंस के पीछे। आज की वीडियो में कुछ हम इस तरीके की बात करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊं कि आखिर जो मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। जैसे मणिपुर जो है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो है जहाँ पे मेजॉरिटी रहती है मैतेई, और जो सेकंड पार्ट उसका है वहाँ पे बहुत ही माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जैसे कि जो कुकी है, नागा है, ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं ना उनके पास ज़मीनें कम हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी में है उनके पास ज़मीन है वो ज़्यादा है। कुछ उनको आरक्षण मिले हुए हैं। तो जो मैतेई ग्रुप के लोग हैं यानी कि जो मेजॉरिटी में है वो बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हम हैं हमें भी ऐसे अधिकार दो कि हम जाकर पहाड़ी एरिया में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं वहाँ पर जाके हम ज़मीनें ले सकें। जिस बात से जो माइनॉरिटी के लोग उन्हें खतरा लगता है कि भाई ये हमारे पास आ जाएंगे, ये तो मेजॉरिटी में है, ये सब कुछ पे कब्जा कर लेंगे, ज़मीनें कब्जा कर लेंगे, सर्विसेज को बांट लेंगे। तो इनसे वो क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। अब इन्हीं बीच क्या था, कोर्ट का फैसला आया था। तो जो कोर्ट का फैसला था उससे जो वहाँ के जो समुदाय थे उनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो लोग भड़क गए और वहाँ पे हिंसा का उन्होंने एक रूप ले लिया। अब उस हिंसा हुई, ये एक बात अलग है कि चलो हिंसा हो गई वहाँ पे, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, बट फिर भी उन्होंने हिंसा करी। जिसे चाहते तो पुलिस वाले जो सिस्टम है, जो कानून है, वो रोक सकते थे, बट फिर भी हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन एक हिंसा का जो प्रभाव है, जो असर है, वो एक महिला पे पड़ गया। एक महिला ने, हमारे सामने जो वीडियो आई है वो किन्हीं 2-3 महिलाओं की आई है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस पूरे मणिपुर में सिर्फ क्या वही 2-3 महिला पीड़ित हुई होंगी। और अगर कुछ भी विवाद होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी बवाल होता है कंट्री में, किसी राज्य में, तो उन सब का भुगतान किसी औरत की इज्जत से, किसी औरत के आबरू से क्यों करते हैं। ये कितनी गलत बात है। उस वीडियो को देखकर बिल्कुल दिमाग खराब हो जा रहा है। ये सोच के ऐसा लग रहा है कि इंसान इतनी गिर सकती है। नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स में वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का टाइम है, टीवी देखो, अपना फ़ोन चेक करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, कुछ भी ओपन करो, यूट्यूब लो, हर जगह मणिपुर के किस्से यहाँ मतलब फैले हुए हैं और आप उन्हें देखते हैं। लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं। लेकिन अगर आपको सोच के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो वीडियो आपने भी, बहुत लोगों ने देखी होगी आप में से, कि जिन वीडियो में जो महिला है जो कि माइनॉरिटी ग्रुप की है, उनके साथ जो मैतेई ग्रुप के लोग हैं, मेजॉरिटी में जो लोग, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुष्कर्म किया। इतना ज़्यादा भयानक, इतना ज़्यादा घिनौना काम किया कि मैं और आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। इसको देख लेते हैं इंसानियत कितनी ज़्यादा गिर गई है। उसके बाद क्या हुआ कि एक तो वो उनके वस्त्र निकलवा कर उनसे परेड कराते हैं। उसके बाद उनके साथ बिल्कुल शायद गैंग रेप भी करते हैं, जो 20 ईयर्स की लड़की थी। उसके बाद उनके फादर को मार देते हैं, उनका भाई उनको बचाने की कोशिश करता है। और जबकि ऐसा कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऐसा कहा जाता है कि जो उसके साथ बुरा कर्म कर रहा था वो उसी के भाई का दोस्त था। उसके बाद उसने रोका कि भाई तू क्या कर रहा है, मेरी बहन है, फिर भी, लेकिन उसने उसको भी मार दिया। उस लड़की का बाप मर गया, उस लड़की का भाई मर गया। इतना बुरा कर्म किया। और जब ये हिंसा स्टार्ट हुई थी ना, तब की बात है, 4 मई की अप्रॉक्सी बात है ये, जब उस लड़की को कपड़े निकाल कर कई किलोमीटर तक परेड करवाया, उसके साथ बुरा कर्म किया। कितने सारे लोग देख रहे थे, लेकिन सब के सब चुप थे, सब के सब बिल्कुल एकदम साइलेंट। उन्होंने अपने होठ सिल लिए हैं। उसके बाद 4 मई की केस है ये, वीडियो वायरल होती है अभी तकरीबन 18-19 जुलाई को, मुझे ध्यान से याद नहीं है, 18-19 जुलाई को वीडियो वायरल होती है। उसके बाद लोगों की ज़बान खुलना स्टार्ट होती है। मुझे एक बात बताओ कि अगर वीडियो वायरल नहीं होती, उस लड़की ने FIR तो 18 मई के करीब ही कराया था, लेकिन उसने FIR कराया, कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ। सब चुप थे, ना कोई सिस्टम बोल रहा था, ना कोई कानून बोल रहा था, ना कोई सेलिब्रिटीज़ बोल रहे थे, कोई भी कुछ भी इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो लोगों पे प्रेशर पड़ा। लोगों पे प्रेशर पड़ने के बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर दिया, हाँ ठीक है भाई, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जो लोग हैं हमारे सो कॉल्ड, जो क्या हैं लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, इनको फांसी दिलाएंगे, इनको ये सजा दिलाएंगे, वो सजा दिलाएंगे। और थोड़े दिन तक इनमें आग रहती है, फिर बिल्कुल ये
चुप हो जाते हैं। कितने सारे हमारे पास केसेस हैं जिन केसेस का क्या हुआ हमको पता ही नहीं चलता। जिस इंटरेस्ट से, जिस जद्दोजहद से ये न्यूज़ रिपोर्टर, ये टीवी वाले सीमा हैदर की न्यूज़ को कवर कर रहे थे, जिनमें बिल्कुल 0% इंटरेस्ट, कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें उसकी लव स्टोरी को हाईलाइट करना इतना ज़रूरी था एज़ कम्पेरिजन टू जो मणिपुर में जो शोषण हो रहा है महिलाओं का, उनके में बात करना, उनके ऊपर बात करना, न्याय दिलाना। आखिर जो सरकार होती है ना, उनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि यूँ तक नहीं रहेगा अगर आप उनके ऊपर प्रेशर न डालो तो। अभी वीडियो के वायरल होने से क्या हो रहा है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने से वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जो मणिपुर के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला, जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, तो उन्होंने कहा सिंपली कि आपके सामने एक वीडियो आ गई तो आप तो बोल रहे हो ऐसा। ऐसे हज़ारों केस होते रहते हैं, लाइक सीरियसली हज़ारों केस होते रहते हैं। इस केस को तुम इतना नॉर्मल, और हज़ारों केस होते कैसे हैं? अगर कानून व्यवस्था चाहे तो इतने सारे केसेस कैसे होंगे? तुम्हारे हाथ में क्या चूड़ियाँ लगी हुई हैं, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है? इन सभी चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आखिर जो भी कुछ मणिपुर में हुआ, जो भी कुछ उन बेचारी लड़कियों के साथ हुआ, जो कि सोचने में भी डर लगता है, सोच के भी गूज़बम्स आते हैं। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? कोई इंसान, आखिर वो भी तो इंसान है ना, कैसे इतना गिर सकता है कि इतना बुरा कर सकता है? मुझे सोच के मैं बिल्कुल निशब्द हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके आगे अब क्या कहूँ। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, और गवर्नमेंट, जो सरकार, वो चुप बैठी थी जब तक कि वीडियो वायरल नहीं हुई। अब वीडियो वायरल हुई है, देखते हैं क्या न्याय दिलाते हैं। वो फांसी दिलाते हैं, बोलते बहुत हैं, वादे बहुत करते हैं, इलेक्शंस आते हैं, हम रोड बनवाएंगे, हम फला करेंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी, जिसको भारत माता कहते हैं, माता कहने के बाद बहन बेटियों की ऐसी इज्जत करते हैं, ये तो हमारा कानून है, ये तो यहाँ के इंसान है। लेकिन सिर्फ हम कानून को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो लड़की थी, लड़की को पुलिस के कब्जे से, पुलिस वहाँ पे थी, उसके बीच से उसको निकाल के वहाँ से लेके गया था। सोचो पुलिस कैसी है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे हिंसा हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस जिम्मेदार नहीं है। पुलिस चाहे अगर तो क्या वहाँ के दंगों को, वहाँ के हिंसा को वो रोक नहीं सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। जब इलेक्शंस आते हैं तो बड़े बड़े मुद्दे बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब काम करना होता है तो करते वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग आवाज़ उठाते हैं कि उनको न्याय दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, फांसी दो, बहुत सही कर रहे हो आप, बहुत बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। और अगर सज़ा मिल भी जाती है, निर्भया के केस में हुआ था, सज़ा मिल गई थी, तो कौन सा डर गए? इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए बाय गॉड कि बाकी के लोग कहाँ पे। उन्होंने ऐसा किया कैसे? एक बार बताओ। अगर किसी को डर रहेगा बिल्कुल भी कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो वो करेगा ही नहीं। वो बिल्कुल निडर है, उनको पता है कि सिस्टम बिका हुआ है, कानून बिका हुआ, कोई कुछ करता ही नहीं है। बट बहुत गलत बात है। अगर खुद सोचो आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? कितनी कितनी बुरी चीज़ हो गई। मतलब इंसानियत शर्मसार हो गई। कोई कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, कभी कोई ये नहीं चाहता है कि उसकी इज्जत लुट जाए। इंसान भूखे रह सकता है, प्यासे रह सकता है, कम कपड़ों में, कम पैसों में रह सकता है, लेकिन बिना इज्जत के नहीं रह सकता। और ना ही किसी महिला को अपनी इज्जत को लेकर बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करना चाहिए। अगर उस लड़की ने कंप्लेन रेज करा था, FIR दर्ज करा था, उस पर तुरंत उनको काम करना चाहिए था, ना कि इतना उसके वीडियो के वायरल होने तक का वेट करना चाहिए था। बट अगर वीडियो वायरल हो भी गई है, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ रहना चाहिए कि उन्हें इंसाफ मिल सके और दोबारा ऐसी चीज़ कभी भी ज़िंदगी में वापस ना दोहराई जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ गाइस, आप सभी लोग इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे टॉपिक से वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसी फीलिंग है जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। दैट्स ऑल।